जय महाकाल भक्तों। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसा अवसर बार बार नहीं आने वाला है। 19 साल बाद ये संयोग बना है जब आपको सावन महीने का पवित्र महीना 2 बार पड़ रहा है और आपको महादेव को प्रसन्न करने का मौका मिल रहा है। तो इस मौके को जाने मत दीजिए और भोले बाबा को प्रसन्न करने के बहुत सारे अचूक तरीके हैं जिन्हें जान लीजिए और भोले बाबा तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन 2 महीनों का आप पूरा लाभ उठाइए और भोले बाबा को प्रसन्न कर लीजिए और जो भी आपकी मनोकामना है उसे आप झोली फैलाकर मांग लीजिए। तो चलिए, आज मेरी वीडियो इसी बात के ऊपर है कि भोले बाबा को आप कैसे कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्या चीज़ चढ़ाएंगे तो आपको कौन सा फल मिलेगा। इस पर मैं और भी 2 वीडियो बना चुकी हूँ जिनमें मैंने 5-5 चीज़ें ऐसी बताई हैं जिन्हें आप भोले बाबा पर चढ़ाते हैं और आपको कौन सा फल प्राप्त होता है। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप भोले बाबा को कौन सी चीज़ चढ़ाएंगे तो आपको कौन सा फल प्राप्त होगा। मतलब अगर आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो क्या फल प्राप्त होगा, अगर आप शहद चढ़ाएंगे तो क्या फल प्राप्त होगा। तो इसी पर आज मेरी वीडियो है, तो वीडियो को कृपया पूरा देखिएगा। तो पहली चीज़ मैं बताने जा रही हूँ केसर युक्त जल। मतलब आप अगर जल में थोड़ा सा केसर मिलाकर भोले बाबा पर चढ़ाते हैं, उनके शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, जल्दी विवाह नहीं हो रहा है, आप किसी से प्रेम करते हैं और संयोग नहीं बन रहा है, आप घर वालों से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप केसर युक्त जल का प्रयोग कर सकते हैं। आप सावन महीने में भोलेनाथ पर चढ़ाइए, वो प्रसन्न होंगे। कितनी भी बिगड़ी हुई बात हो, भोले बाबा के आशीर्वाद से आपकी बिगड़ी हुई बात संभल जाएगी और आपका जो भी सहयोग है वो बन जाएगा। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि बहुत सारी समस्याएं आती चली जाती हैं। मतलब आप एक समस्या से निकल पाते हैं, तब तक दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाती है, दूसरी से निकलते हैं तो तीसरी शुरू हो जाती है और आप समस्याओं में घिरते चले जाते हैं। तो आपको बहुत ही छोटा सा एक उपाय करना है जिससे आप समस्याओं से बाहर निकलेंगे और भगवान का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। आपको एक लोटे में जल ले लेना है, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डाल लेना है। अब बेलपत्र के पेड़ के नीचे ओम नमः शिवाय बोलकर या ओम शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए चढ़ा देना है। आपको इससे जो भी समस्या आपके जीवन में चल रही है वो समाप्त हो जाएगी और आप भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त करेंगे। बहुत सारे रोग आजकल ज़िंदगी में घिरते ही चले जा रहे हैं। कलयुग में व्यक्ति रोगी ही होता चला जा रहा है। एक रोग छूटता है तब तक दूसरा पकड़ लेता है, दूसरा छूटता है तो तीसरा पकड़ लेता है। तो उसके लिए ये सावन का महीना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। आपको बस एक छोटा सा उपाय कर लेना है और आप सारे रोगों से मुक्त होते चले जाएंगे। आपको कुंदकेश्वर महाराज का स्मरण करते हुए, उनके कुंदक रूप का स्मरण करते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए भोलेनाथ पर जल चढ़ा देना है, जिससे कि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और आप धीरे धीरे से रोग से मुक्ति पाते चले जाएंगे। इसी प्रकार यदि आप भोलेनाथ पर गुड़ वाला जल चढ़ाते हैं, थोड़ा सा जल ले लीजिए लोटे में और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए और भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाकर आ जाइए उनके शिवलिंग पर, तो वह इतने प्रसन्न होते हैं कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का निवास बना रहता है और सुख संपत्ति और शांति बनी रहती है। तो इस उपाय को भी आप अवश्य कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी की अगर रुकावट आ रही है या कर्ज बढ़ते चले जा रहे हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये उपाय भी अवश्य कर लीजिएगा। अब मैं 5वीं चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। पूरी वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी महाराज के ये वचन हैं, इसीलिए इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप भोलेनाथ पर थोड़ा सा जल लेकर उसमें थोड़ा सा दूध डालकर और थोड़ी सी चीनी डालकर अपनी कोई भी मनोकामना को लेकर जाते हैं और भोलेनाथ पर इस जल को अर्पित करते हैं, तो भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होते हैं और जो भी आपकी मनोकामना है, जिस इच्छा के साथ आप गए हैं भोलेनाथ के दरबार में, वो आपकी इच्छा पूर्ण होती है। क्योंकि कहा जाता है ना, दूध और चीनी सफ़ेद हैं, वो चंद्रमा के कारक हैं और चंद्रमा के कारक होने की वजह से जो भी आपके पाप होते हैं, जो भी कष्ट होते हैं, वह उनसे निवारण मिल जाता है और जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना है वह भी पूर्ण हो जाती है। सिर्फ एक धतूरा यदि आप भोलेनाथ पर चढ़ाकर आ जाते हैं तो आपके जितने भी रोग हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और भोलेनाथ बहुत ही आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस शिवरात्रि
या फिर अष्टमी के दिन या फिर प्रदोष के समय आपको एक धतूरा भोलेनाथ पर अवश्य ही चढ़ाना है। इससे भी भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूर्ति करेंगे। सातवीं चीज़ है मिठाई। यदि आप भोलेनाथ पर मिठाई चढ़ाते हैं तब भी भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वैसे तो वह बेल, धतूरा, बेलपत्र और बेलुआ यही चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यदि आप अपनी किसी इच्छा के साथ, मतलब आपके जीवन में दुख बढ़ते ही चले जा रहे हैं, लगातार दुख का समय ही चलता चला जा रहा है, तो आप भोलेनाथ पर इस मनोकामना के साथ कि अब मेरे जीवन में थोड़ा सा सुख लाइए, मिठाई अर्पण करते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। आठवीं चीज़ है घी। यदि आप भोलेनाथ पर घी चढ़ाते हैं तो परिवार के प्रत्येक सदस्य की प्रगति होती है। मतलब एक ही कमाने वाला नहीं रहता आपके घर में, हर एक सदस्य प्रगति करता है, हर एक सदस्य कमाता है, जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी का स्वतः ही निवास हो जाता है और आप सारी परेशानियों से निकल जाते हैं। नौवीं चीज़ है जौ। अगर आप भोलेनाथ पर जौ चढ़ाते हैं तो हमेशा आपके घर में धन धान्य पूर्ण रहता है, अन्नपूर्णा का निवास बना रहता है, जिससे कि कभी भी अन्न की कमी आपके घर में नहीं होती है। इसी तरह से अगर आप गेहूँ भगवान पर चढ़ाते हैं तो जो सांसारिक सुख हैं वो आपको हमेशा प्राप्त होते रहते हैं। तो कुछ ऐसी 10 चीज़ें जो भोलेनाथ पर चढ़ाई जा सकती हैं, इस पे मैंने और भी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया है कि आप भोलेनाथ पर क्या क्या चढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पूरे सावन महीने में एक नियम बना लीजिए कि आपको इनमें से कोई भी एक चीज़ ले लेनी है, उसका 108 ले लेने हैं और उन 108 को प्रत्येक दिन भोलेनाथ पर चढ़ाना है। अब आप कहेंगे कि घी को कैसे चढ़ाया जाए, तो घी को आप अपनी हथेली पर रख लीजिए और भोलेनाथ पर चढ़ाइए, तो उससे भी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। तो 108 की गिनती में इस पूरे सावन में आप चढ़ाइए, आपको भोलेनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि इसका लाभ और भी लोग उठा सकें। आप पर हमेशा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है। और आप भी कमेंट करके मुझे ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा।